हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएसपीवाई क्यू नाइट डोज का क्लास नंबर 2। यानी आज आपका दूसरा नंबर का नाइट डोज मिलने वाला है, जिसमें होगा 50 क्वेश्चंस। और आज हम लेकर आए हुए हैं रेलवे एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। और कल जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें बिहार एसएससी और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो आज हम लोग रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, इसमें हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चंस डेली। आपको रात में 9 बजे मिल जाएगा। आप बिल्कुल आराम से सोते टाइम इसको 50 क्वेश्चन याद करके सो जाइए। मॉर्निंग में उठ के फोन उठाइए, टेलीग्राम ओपन कीजिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिए। फिनिश। ठीक है। तो आज देखिए, अगर जो डेली क्लास करेगा उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है कि अगर आज आप देखेंगे तो जो कल क्लास किए होंगे और आज क्लास कर रहे हैं उसमें इतना ही अंतर होगा कि आज जो कर लेंगे उनका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आज के क्लास जो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई मन में डाउट होता है, कोई शक होता है, तो 9955128211 पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। और पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विश्व में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन है? मैग्नीज के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले अगर मैग्नीज के सिंबल देखें तो एमएन होता है, एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मैग्नीज का, ठीक है, अग्रणी उत्पादक कौन है? तो मैग्नीज का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वह है देश है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका देश है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में किस देश की 3 राजधानी है? तो दक्षिण अफ्रीका की है। और दक्षिण अफ्रीका में ही एक जगह है केप ऑफ गुड होप। क्या है? केप ऑफ गुड होप। और यहीं पे सबसे पहले जो है इसी रास्ते से होते हुए वास्को डी गामा आए थे, और इसका खोज बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बार्थोलोमियो डियाज। नेक्स्ट देख लेते हैं। पूर्व नियोजित क्रम में, सटीक क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? यानी पूर्व नियोजित क्रम में, यानी पहले से जो खेती होते आ रहा है उसी के क्रम में, ठीक है, जो भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों का जो उत्पादन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित फसल। ऑप्शन सी राइट आंसर, मिश्रित फसल के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे चश्मा लगाना पड़ा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड एक डैश है। कोलाइड क्या है? तो कोलाइड एक प्रकार का बीसमांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कोलाइड एक प्रकार का बीसमांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति का जो गठन हुआ था 1947 में, उसके अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इसके अध्यक्ष थे, मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें टोटल 7 सदस्य हुआ करते थे। तो बी आर अम्बेडकर जी जो है वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है? यानी इनमें से कौन सा राज्य जो है वह तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो यह है असम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, असम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना डैश से संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो यह एक जो है वह एलपीजी सिलेंडर के, जो एलपीजी सिलेंडर के वितरण से संबंधित है। जो बीपीएल महिला है उनके नाम पे एलपीजी सिलेंडर का वितरण किया जाएगा, उससे संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था पे सांख्यिकी की पुस्तिका किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में इसके नए गवर्नर बने हैं, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। ठीक है। इसके पहले कौन थे? शक्तिकांत दास थे।
हाल ही में शक्तिकांत दास को क्या नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेकेंड प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया? सेकेंड प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस प्रस्तावना में समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, ये आपको क्वेश्चन बताना है इसका आंसर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें इतना संशोधन कर दिया गया था कि एक बहुत सारा संशोधन कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, तो समाजवादी शब्द हम लोग जोड़े थे 1976 में हम अपने प्रस्तावना में। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 1930 में। जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 1931 में। और जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 1932 में। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। इसमें जो सेकेंड वाला हुए थे उसमें महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। महात्मा गांधी सेकेंड वाला में भाग लिए थे। ठीक है, और तीनों में किसने भाग लिए थे? तीनों में जो बी आर अम्बेडकर जी थे, बी आर अम्बेडकर जी तीनों में भाग लिए थे। तो ये आपको याद रखना है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर जी भाग लिए थे, और दूसरिका में जो सेकेंड वाला हुआ था उसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। ठीक है, और यह कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे महात्मा गांधी। आपको कमेंट करके बताना है कि बी आर अम्बेडकर के साथ एक और आदमी थे जो तीनों में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो उनको आप कमेंट करके नाम बताइएगा। जिनका आंसर सही होगा उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है? तो जो संवैधानिक कानून है, यानी जो हमारा संविधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, इसको देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है? संविधान का जो प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है, तो ये किसके द्वारा बोला गया है? सर अर्नेस्ट बारकर के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? गोइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिट्टी में डैश नामक जैविक पदार्थों भाग लेता है। मिट्टी में डैश नामक जैविक पदार्थ भाग लेता है, तो कौन से जैविक पदार्थ है जो मिट्टी में भाग लेते हैं? तो धूल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धूल नामक जैविक पदार्थ मिट्टी में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? इसमें से कौन सा जो है वह गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, यानी प्राइवेट कंपनी है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, निजी स्वामित्व वाला कंपनी है। तो देखिए, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। और कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, ये भी एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है। जबकि टाटा स्टील लिमिटेड, यह टाटा की एक प्राइवेट कंपनी है। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है? किस मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है? तो जलीय शिथिलता जो मिट्टी होती है उसे हम लोग पुनर्जागरण के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हरिजन जो पत्रिका होता है इसका प्रकाशन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्ति यानी ताकत की एसआई इकाई क्या है? शक्ति का एसआई इकाई वाट होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 19 से लेकर 22 तक किसी में आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी, घूमने फिरने, सब आज़ादी ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? तो जो प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति है वह चोल काल की है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ताप और विद्युत का चालक है? ताप और विद्युत का चालक इनमें से कौन सा आता है? तो जो धातु होता है वह ताप और विद्युत दोनों का चालक होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेटल इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देश ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य इनमें से कौन सा है? तो देखिए, भारत ओपेक का सदस्य बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत कोई भी पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात नहीं करता है। भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट अधिक मात्रा में निर्यात करता है। अब आप बोलेंगे ये क्या सीन चल रहा है यार, बोले वो पेट्रोलियम निर्यात नहीं करता है और पेट्रोलियम उत्पाद। हाँ, पेट्रोलियम वो होता है जो कच्चा तेल भारत बाहर से मंगाता है, और बड़ी बड़ी रिफाइनरी है अपने लोग के पास, खूब उसको रिफाइन करते हैं, डीजल पेट्रोल मोबिल अलग अलग चीज बनाते हैं, और उसको हम लोग दूसरे देश को निर्यात करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं, और इसमें हम लोग बहुत आगे हैं। अमेरिका के पास है, ठीक है, लेकिन ओपेक का सदस्य नहीं है। अमेरिका के पास तो तेल निकलता है बहुत ज्यादा। दक्षिण अफ्रीका के पास ऐसा कुछ सीन नहीं है, ये सोना वोना निकालते हैं लोग। लेकिन लीबिया जो है ये ओपेक का सदस्य है। देन ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की दाहिने किनारे की सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन का लेवल। मतलब यमुना की सहायक नदी पूछ रहा है, और इसमें ये भी पूछा है वह दाहिने तरफ से होना चाहिए, तो वह है केन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केन नदी है, चंबल नदी भी है, और ये इसका सहायक नदी। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा में पूर्व का इलावती कहा था? यानी निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को, किस भाषा को, तेलुगु भाषा को पूर्व का इतावली कहा है? तो वह कहा है निकोलो कॉन्टी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु उसी गति से वृत्ताकार पथ में चलती है तो उसकी गति कहलाती है। अगर उसी गति से कोई वस्तु उसी गति से, सेम गति से, मतलब गति करते हुए वृत्ताकार पथ में चलती है तो उसकी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? समान परिपत्र गति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है? बल्ले की आवश्यकता किस में होती है? फुटबॉल में बिल्कुल नहीं होती, और क्रिकेट ऑप्शन में है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा सॉफ्ट बॉल। सॉफ्ट बॉल में बल्ले की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक की उत्पत्ति डैश से संबंधित है? ओलंपिक की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो यह ग्रीक से, यानी एथेंस से जो ओलंपिक के जो है वह उत्पत्ति को माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक से। कोशिकाओं के एक समूह की संरचना और कार्य किसे कहा जाता है? कोशिकाओं का एक समूह और संरचना और कार्य किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ऊतक को। जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। ऑप्शन डी राइट आंसर कनाडा है। ठीक है, कनाडा। और पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी देशों में सबसे बड़ा समुद्री तट कनाडा का ही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेज, SEZZ। सेज क्या है जिसे विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया है? यानी आपसे यहाँ पे SEZ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो SEZ का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, जिसके तहत विदेशी जो भी व्यापारी हैं, विदेशी निवेशक हैं, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, उनको स्पेशल एरिया दिया जाएगा। इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो गुजरात का गिफ्ट सिटी है, इसको ऐसे बनाया गया है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? 1943 की बात हो रहा है, ठीक है। तो 1943 में समानांतर सरकार की जो स्थापना किया गया था वह सतारा में किया गया था, सतारा प्रांत में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सागौन, साल और शीशम जैसे वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सागौन, साल और शीशम जैसे वृक्ष जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। शब्द लेग बिफोर विकेट डैश से संबंधित है? जो लेग बिफोर विकेट शब्द है यह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कबड्डी की उत्पत्ति हुई है, कबड्डी की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो कबड्डी और शतरंज,
कबड्डी और शतरंज की जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है भारत से। ठीक है, भारत से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज डैश को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1912 में डैश ने ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग लिया था। 1912 में ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में किसने भाग लिए थे? तो महिलाओं ने भाग लिए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? बंगाल के किस गवर्नर के द्वारा जो है वह द्वैध शासन या दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और फिर इसको वारेन हेस्टिंग के द्वारा हटा दिया गया था जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उसके तहत इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी से संबंधित कौन सा है? तो क्रिकेट से संबंधित है देवधर से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में एशिया चैंपियन ट्रॉफी हो रहा है जो कि पाकिस्तान एंड यूएई में इसका आयोजन किया जा रहा है। और उस दिन तो कोहली का शतक आप देखेंगे होंगे पाकिस्तान के साथ जो मैच था। नेक्स्ट है, दो क्रमागत संकुचन या दो संतत दुर्लभ पताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या है? दो क्रमागत संकुचन या दो संतत दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या है? तो वह है तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा कौन सा है? तो वह है गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शॉल हिमालय में जंगली खाल के ऊन से बनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन शॉल हिमालय में जंगली खाल के रूप में बनाया जाता है? तो जंगली खाल के रूप में शहतूत शॉल को बनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस स्थान पर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा बॉम्बे में दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को निगलता है? किस प्रकार का पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को निगलता है? तो वह कौन से निकलता है? तो वह विषम पोषण निकलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। माओरी लीग निम्नलिखित में से किस देश से है? माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो जो माओरी लोग है वह न्यूजीलैंड से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन का आप लेवल देखिए, ठीक है, ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन। माओरी लोग मतलब इस टाइप का बुक में जल्दी मिलता ही नहीं है। एक ये लूसेंट वगैरह से तो काम ही नहीं चलने वाला है, इतना अच्छे लेवल का आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण किस गुफा में मिलता है? ठीक है, तो ये एलोरा के गुफा में इसका चित्रण मिलता है, जो रावण जो है वो कैलाश पर्वत को हिला दिया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? जो राष्ट्रीय एकता परिषद होता है भारत में, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाट जाति का जो प्लेटो है वह महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता को प्रदर्शित करता है? तो वह है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेल खेलते समय एकजुटता को यानी एक साथ को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिधि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती है। परिधि के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वह समानांतर सीधी रेखाएं होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो 50 क्वेश्चन है हम लोगों ने यहीं पे समाप्त कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस काफी बेटर लगे होंगे, और क्वेश्चंस बेटर है भी। आप क्वेश्चंस के लेवल से ही आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस कितने अच्छे क्वालिटी का और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो उम्मीद करते हैं आज के जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, सब चीज सही से गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी क्लास नंबर 3 में। इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। द राज अकेडमी आप सर्च कर लीजिएगा, या इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या
आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको पीडीएफ दे देंगे। हमारे तरफ से ऐसा कोई नहीं है कि नहीं ये आपको फॉलो ही करना है, ये करना है, वो करना है तब पीडीएफ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल आप मैसेज कर दीजिए भाई पीडीएफ चाहिए, 9 डोज का मिल जाएगा। उतना कुछ झंझट नहीं है मेरे यहाँ इस चैनल पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।